लहसुन। लहसुन हम सभी जानते हैं कि ये नॉर्मली भी मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हम इसका सेहन करते हैं। ये हमारे जो सेल डैमेज हो गई हैं उनको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत बहुत सहायक है। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन जो होता है हमारे आर्टरीज हैं उनको ये हार्ड बना देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करता है। तो लहसुन जो है वो धीरे धीरे हर तरह की इन बीमारियों को कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा जो इसमें हर्ब ली है वो है इलायची। इलायची जो है वो एक बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। पांचवा जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है दारू हल्दी। दारू हल्दी जो है वो हमारे शरीर का जो पंपिंग है, मतलब जो अरिथमिया है, जो एक रिदम होता है हमारे हार्ट का, उसको ये नॉर्मलाइज करने में काम करती है। और जो हमारे शरीर की जो आर्टरीज नैरो हो गई हैं या फिर जो सिकुड़ गई हैं उनको ये फैलाने का काम करती है। इसके बाद जो प्लांट है वो है गुलाब। गुलाब जो है, एक सेकेंड, सॉरी। इसके बाद जो हम प्लांट देखते हैं वो है गुलाब। तो गुलाब जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है हार्ट डिसीज में, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करता है। यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको ये कम करने में सहायक होता है। इसके बाद आ जाता है दालचीनी। दालचीनी हमको सभी को मालूम है, घरों में कॉमनली यूटिलाइज होती है, जो कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर को कम करने में सहायक होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने में सहायक होता है। अलसी, अलसी भी हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। वेट जिनका बढ़ा हुआ है उनको मैनेज करने में सहायक होता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड, और जो कि हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करते हैं और हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको ठीक करने में सहायक होते हैं। ALA जो है वो हमारे स्ट्रोक यानी जो मस्तिष्क वाली जो रक्त सप्लाई है उसको ये ठीक करने में सहायक होता है। इसके बाद जो प्लांट है वो है गुग्गुल। गुग्गुल इंपॉर्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लोअरिंग हाई कोलेस्ट्रॉल, और जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं वो जो सख्त हो जाती हैं उनको ये हार्डनिंग जो है उसको कम करता है। इसके बाद जो प्लांट है वो है शलाकी। शलाकी भी हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत बहुत सहायक होता है। तो एडिलिपो टैबलेट हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है। ये हमारे शरीर का मतलब जो हार्ट है उसको स्ट्रेंथ को दे रहा है। ये ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स से परिपूर्ण है, जिससे कि लो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है, और हमारा जो लिपिड लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, उसको ये मैनेज करने में बहुत बहुत सहायक होता है। तो ये हमारे शरीर को एनर्जी दे रहा है। हमारे हार्ट की जो हार्ट बीट है और पैल्पिटेशन है, मतलब जो रिदम है, जो कई बार होता है कि जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है, उसको ये कम करने में सहायक है, स्टेबलाइज करने में सहायक है। जो हृदय की ये है उसको फ्रेशनेस देता है, प्यास को कम करता है। तो ओवरऑल तरह से पंपिंग को ठीक करता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को जिनमें चांसेस हैं हार्ट अटैक आने के चांसेस है, तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे एडिलिपो टैबलेट हमारे हृदय में बहुत बहुत लाभकारी रहती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक कर रहा है। ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड है, जो कि एक गुड फैट माना गया है, हमारे हार्ट को हेल्दी रख रहा है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज दे रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर रहा है, और इन सब ओवरऑल मतलब इसको क्या बोलेंगे कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो दे रहा है वो एडिलिपो टैबलेट से हमें मिलती हैं। तो इसके इंडिकेशंस क्या क्या है? एडिलिपो टैबलेट एक हमारे हार्ट को सपोर्ट दे रहा है,
जो चीजें हमने देखी, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, हार्ट अटैक में सहायता देना, मतलब उसको कम करने में सहायता देना, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखना, ट्राइग्लिसराइड्स और लिपिड को कम करना, पैल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन, हार्ट बीट उसको भी नॉर्मलाइज करना, मतलब ओवरऑल हमारे हार्ट को ये सपोर्ट देता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके हो सकते हैं, कई बार हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। प्रिकॉशंस इसमें क्या लेना है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, किडनी डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा के पेशेंट्स को ये नहीं देना है। स्पेशल वार्निंग इसमें है कि ये बच्चों के यूज के लिए नहीं है। इसका जो फार्मास्यूटिकल फॉर्म है वो है टैबलेट। इसका फार्माको थेरेपेटिक ग्रुप है कार्डियो प्रोटेक्टिव। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल। इसको लेना कैसे है, इसकी खुराक क्या है, 2 टैबलेट दिन में 2 बार, और जैसा कि आपके डायरेक्ट फिजिशियन आपको जैसा सजेस्ट करेंगे उस तरह से आपको ये लेना है। और इसको ये हमारे पास 2 बॉटल्स में अवेलेबल है, पैक ऑफ 60 एंड 120 बॉटल्स। तो ये हो गया हमारा एडिलिपो टैबलेट। अब इसके बाद वाला जो प्रोडक्ट है वो है हमारे दूसरे वाइटल ऑर्गन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, एडिलिव टैबलेट। एडिलिव टैबलेट मतलब एडिलिव टैबलेट, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, एडिलिव टैबलेट जो कि लिवर की सहायता के लिए या फिर लिवर के सपोर्ट के लिए बनाया गया है। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये हमारे कौन कौन से डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। माउथ, फिर ईसोफेगस जो कि फूड को कैरी करके लिक्विड फॉर्म में स्टमक तक ले जाता है। फिर आता है स्टमक। स्टमक जो है वो हमारे मतलब फूड को डाइजेस्ट करता है। देन पैंक्रियाज है। लिवर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करता है, बाइल को रिलीज करता है, और जो भी हम खाना खाते हैं उन सब को चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में बहुत बहुत सहायक है। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं जो कि शुगर को, फैट्स को, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में सहायक होते हैं। गॉल ब्लैडर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, जो कि डाइजेशन जो हमने हो गया है स्टमक से आया हुआ फूड उसको एब्जॉर्ब करती है और वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको फिर फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में ले जाती है। और यहाँ पे जो फूड वेस्ट है जो कि स्टूल के तौर पे हमारे शरीर से पास आउट होता है, उसको कलेक्ट करके देन फाइनली ये हमारे शरीर से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। तो लिवर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि बहुत सारे काम करता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है इसका वो क्या है, न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हुए हैं या फिर स्टमक में गए हैं उन सबको एब्जॉर्ब करने में सहायक होता है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा ये जो बाइल सीक्रेट होता है, यहाँ पे बाइल का प्रोडक्शन होता है। ये एक लिक्विड है, फ्लूइड है, जो कि हमारे शरीर में हमने जो भी खाना खाया है या फिर फैट हो गया या फिर कुछ भी, उसको ये एब्जॉर्ब डाइजेस्ट करने में सहायक होता है। तो एडिलिव टैबलेट जो है वो हमारे शरीर में जो है एक डिटॉक्स के तौर पे काम करती है। अब हमें डिटॉक्स की क्यों जरूरत पड़ती है? नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, मतलब जंक फूड खाते हैं या फिर कुछ लोग हैं जो शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, तो उन लोगों में देखा गया है कि लीवर जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो इन सब का प्रिवेंशन करने के लिए हमारे पास एडिलिव टैबलेट है। जो मोस्ट कॉमन है हमारे लिवर में वो है, जो फैक्टर्स देखे गए हैं जो कि लिवर को बीमार करते हैं, वो है डिफरेंट टाइप के वायरस जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी। इसके अलावा अल्कोहल का उपयोग, और तीसरा हो जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, मतलब जो हमारा लिवर है उसका साइज बढ़ने लगता है और हमारे पेट के आजू बाजू चर्बी बढ़ने लगती है, मतलब वहां पे फैट डिपोजिशन होने लगता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ओबेसिटी या फिर मोटापा होना।
तो ये जितने भी कॉज हैं लिवर रिलेटेड डेथ जो होती हैं वो अल्कोहल के कारण ज्यादा होती है। 30% डेथ जो है वो अल्कोहलिज्म के कारण होती है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी और सी। उसके बाद आ जाता है हेपेटोट्रोपिक वायरस, बैक्टीरियल और दूसरे बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिसके कारण हमारा लिवर डैमेज हो सकता है। तो ऐसा देखा गया है कि लगभग 10 लाख पेशेंट जो हैं वो लिवर कायरोसिस यानी कि क्रॉनिक लिवर डैमेज के कारण धीरे धीरे ये मतलब इनकी डेथ्स देखी गई हैं। 10 लिवर डिसीज जो है इंडिया में 10th मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का एज पर WHO। तो धीरे धीरे जब लिवर फेलियर होने लगता है तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। यदि लिवर का डैमेज पता चल जाए या फिर लिवर सेल्स खराब हो रही हैं, ये कुछ सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं, तो इसको जो एडिलिव टैबलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं जो कि बहुत ज्यादा सहायक रहेगा हमारे लिवर को सपोर्ट देने में और एक हेल्दी लिवर बनाने में, और हमारा जो लिवर का होम्योस्टेटिस है मतलब जो समन्वय है उसको बनाने में ये सहायक रहता है। तो प्रॉब्लम जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल लिवर, इस डायग्राम में आप देख रहे हो एक नॉर्मल लिवर है और दूसरी तरफ आप देख सकते हो फैटी लिवर और क्रॉनिक लिवर। मतलब लिवर का साइज बढ़ना, लिवर की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। कायरोटिक लिवर मतलब पूरी तरह से जो लिवर है वो सख्त होते जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो नॉर्मल लिवर, फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस, फिर कायरोसिस और धीरे धीरे जाके पूरा लिवर ये डैमेज होने लगता है। तो ये कुछ बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज है, इन सब के कारण ओबेसिटी बढ़ती है। ओबेसिटी यानी जो मोटापा बढ़ता है वो भी हमारे लिवर को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। अब इसमें सिम्टम्स हमें क्या क्या दिख सकते हैं? जो लिवर डैमेज के सिम्टम्स हैं वो है स्किन और आई के पास ऐसा येलोइश होना जो कि जॉन्डिस का सिम्टम है, पीलिया जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा बहुत पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, देन लेग्स में और एंकल्स में स्वेलिंग रहती है, इची स्किन हो जाती है, डार्क यूरिन कलर होने लगता है, पेल स्टूल कलर होने लगता है, एक अजीब तरह से तनाव होने लगता है, नौशिया होता है और वॉमिटिंग होने लगता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट भी होने लगता है, मतलब भूख नहीं लगने का भी एक ये काफी सारे सिम्टम्स हैं। तो इनमें से कोई भी सिम्टम्स यदि किसी पर्सन में दिखता है ज्यादातर तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे लिवर को प्रॉब्लम आने लगा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एडिलिव टैबलेट, जो कि एक नेचुरल सप्लीमेंट है हमारे हेल्दी लिवर के लिए, जो कि पूरी जो हमारी लिवर की फंक्शनिंग है, जो एफिशिएंसी है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारा जो एक नॉर्मल रूटीन है लिवर का, इसको हम मतलब वापस से यदि लिवर सेल्स खराब हो गई हैं तो इसको वापस से हम ला सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, एपेटाइट बढ़ा सकते हैं, डाइजेशन और जो एसिमिलेशन प्रोसेस है मतलब जो चयापचय की प्रोसेस है, पचन तंत्र है, उसको हम अच्छे से इसको बढ़ाने में सहायक हो सकता है। तो एडिलिव टैबलेट क्या है? गिव्स योर लिवर अ डिटॉक्स, मतलब जो भी टॉक्सिन्स या फिर जो फैट सब्सटेंसेस हैं या फिर जो भी हमारे लिवर में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो गए हैं उनको ये बाहर निकालने में सहायक होता है। तो एडिलिव टैबलेट क्या है? एक सप्लीमेंट है फॉर अवर हेल्दी लिवर, जो कि नॉर्मल अपनी लिवर की फंक्शनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे हेपेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, रीजनरेशन सेल्स को प्रमोट कर रहा है और हमारे भूख को बढ़ावा देता है, डाइजेशन को बढ़ावा देता है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स इसमें लिए हैं जो कि एडिलिव टैबलेट में इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो प्लांट है वो है हिमसरा। हिमसरा जो है एक लिवर प्रोटेक्टिव हर्ब है जो कि हेपेटाइटिस और हेपेटिक स्टिमुलेंट का काम करती है, हेपेटाइटिस से बचाती है, हेपेटिक स्टिमुलेंट का काम करती है, हमारे लिवर की फंक्शनिंग कैपेसिटी बढ़ा रही है। और लिवर का वेट यदि बढ़ गया है, मतलब वजन, लिवर यदि फैट हो गया है, साइज बढ़ गया है, तो उसके जो डैमेजेस हैं उसको ये कम करने में सहायक होती है। इसके बाद जो प्लांट है वो है कसानी। कसानी या फिर इसको चायकोरी भी बोलते हैं, चिकोरी, जो कि लिवर टॉनिक के रूप में काम करता है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स जैसे कि एनलार्जमेंट लिवर का है,
या फैटी लिवर है या फिर जॉन्डिस हो गया है, उन सबको ये धीरे धीरे मैनेज करने का काम करती है। ये पित्त को, जो पित्त हमारे शरीर, बाइल जो ज्यादा प्रोडक्शन यदि होता है, पित्त बनता है, उसको भी बैलेंस करने में काम करती है। और हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव फायर है उसको भी ये इंप्रूव करती है। मतलब यदि फायर कम हो गया, डाइजेशन जठराग्नि जिसको बोलते हैं, यदि ये कम हो गया तो फिर मेटाबॉलिज्म कम होते जाएगा, तो ये जठराग्नि को भी बढ़ाने का काम करती है। फिर जो प्लांट है, थर्ड प्लांट इसमें लिया गया है, वो है मकोय या फिर सोलेनम नाइग्रम, जो कि ऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो कि लिवर को एक अलग स्ट्रेंथ देते हैं। इसके बाद जो प्लांट आ जाता है वो है अर्जुना। अर्जुना भी हमारे लिवर को प्रोटेक्ट कर रहा है और फंक्शनिंग जो हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी है उसको ये बढ़ाने का काम करता है। पांचवा जो इसमें प्लांट है वो है भांगरा। भांगरा को एक्चुअली हेपेटिक टॉनिक ही बोला गया है, जो कि लिवर की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है उसको ठीक करने में ये सहायक रहेगा। छठा जो इसमें प्लांट लिया गया है वो है भूही आंवला, जो कि हमारे लिवर के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करने में ये सहायक होता है। हेपेटोप्रोटेक्टिव है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है, और इसके अलावा जो एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट होता है उसको भी ये कम करने में सहायक होता है। इसके बाद इसमें है पुनर्नवा, जो कि रिवाइटलाइज कर रहा है, लिवर को क्लीन कर रहा है, हेपेटोप्रोटेक्टिव है, हेपेटोस्टिमुलेंट है। और फिर आ जाता है गिलोय। गिलोय को तो बोला ही गया है कि ये अमरता की जड़, रूट ऑफ इमॉर्टिलिटी, इसलिए इसका बेनिफिशियल बहुत ज्यादा माना गया है आयुर्वेद में, जो कि हमारे एडिलिव टैबलेट में मिलाई गई है। दारू हल्दी जो हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और हेपेटोप्रोटेक्टिव का काम करती है। मूली है जो कि लिवर को डिटॉक्सिफाई कर रही है और जो भी डैमेज हो गया है उसको ये हीलिंग देती है। आंवला, जितने भी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, फ्लश आउट, मतलब पूरी तरह से बाहर निकालने में आंवला बहुत बहुत सहायक होता है। चित्र का, जो भी दवाइयों से जो एलर्जी हो गई है या फिर दवाइयों के कारण जो हेपेटिक डैमेज हो गया है, स्पेशली जो पैरासिटामोल हम जो लेते हैं टैबलेट, उसके कारण जो लिवर डैमेज होता है उसको ये ठीक करने में सहायक होता है। इसके अलावा जो है विडांग, विडांग भी जो हमारे कृमि जो हो जाते हैं पेट में, हमारे वर्म जिसको बोलते हैं, राउंड वर्म, टेप वर्म, फीता कृमि, इस तरह के जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और कृमि हो जाते हैं, कीड़े जिनको बोलते हैं, वो हो जाते हैं, उनको ये दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा जो है हरडा, हरडा जो है वो जॉन्डिस को ठीक करने में सहायक है, हेपेटाइटिस और फैटी लिवर को ठीक करने में सहायक होता है। पित्त पापड़ा जो कि मतलब जो पित्त ज्वर है उसको भी कम करने में ये सहायक होता है। तो ओवरऑल एडिलिव टैबलेट क्या कर रहा है, हमारे डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को ठीक कर रहा है। इट इज एक्टिंग एज अ हेपेटोप्रोटेक्टिव, टॉक्सिन्स को रिमूव करके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी हैं जो कि सहायक होते हैं। तो एडिलिव टैबलेट गिव्स यू अ लिवर अ डिटॉक्स। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? फॉर सिम्टोमेटिक कंट्रोल एंड रिलीफ ऑफ लिवर होम्योस्टेटिस, यदि लिवर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है जिसके कारण चयापचय या फिर मेटाबॉलिज्म में जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनको सिम्टोमेटिक कंट्रोल देने में ये सहायक होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी आ सकती है। प्रिकॉशन सेम है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, डायबिटीज, सीवियर स्टमक डिसऑर्डर में ये हमें नहीं देना है। गॉलस्टोन्स मतलब पित्ताशय की पथरी जिनको है उनको भी ये नहीं दे सकते हैं, इनको प्रिकॉशन लेना है। इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्म क्या है? टैबलेट। इसको हेपेटोप्रोटेक्टिव ग्रुप है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल है। इसका डोसेज है 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद या फिर एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो 60 टैबलेट का एक बॉक्स है, और इसको मतलब ओपन करने के 1 महीने बाद ही हमें इसे फिनिश करना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो कि है एडिलिव टैबलेट। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा प्रोडक्ट या फिर तीसरा जो वाइटल ऑर्गन है हमारा। कौन सा तीसरा वाइटल ऑर्गन है? हमारे फेफड़े।
तो फेफड़ों के लिए जो डेजॉय हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है वो कौन सा है? अस्तप्राश। अस्तप्राश जो है वो क्या है? एक आयुर्वेदिक कॉक्शन, मतलब काढ़ा, काढ़ा बोलते हैं, गाढ़ा काढ़ा, जो कि स्पेशली फॉर्मुलेट किया है, स्पेशली बनाया है किसके लिए? हमारे लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, और जितने भी तरह के इंफेक्शंस हमारे शरीर में पॉसिबल हैं जिनसे हम ग्रसित हो सकते हैं, उन सबको प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास है अस्तप्राश। अस्तप्राश के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर है, मतलब हमारे श्वसन तंत्र के कौन कौन से डिसऑर्डर्स पॉसिबल हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा, जैसे कि अस्थमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसेमा मतलब जो कि स्मोक के कारण होता है, निमोनिया है, लंग का कैंसर है, और अनकंट्रोल्ड कुछ चीजें हो जाती हैं जिनके कारण ये सब डिसीजेस हमें हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, स्मोकिंग जो करते हैं उनके कारण जो स्मोकर्स लंग हो जाते हैं ऐसे डार्क कलर के और हार्ड हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO हमने देखा है कि 7 मिलियन डेथ्स जो है वर्ल्ड वाइड, मतलब 7 करोड़ लोगों की डेथ वर्ल्ड वाइड ये एयर पॉल्यूशन के कारण होती है, जो कि बहुत बहुत एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो हमारे पास जो है अस्तप्राश, तो अस्तप्राश में कुछ ऐसी दवाइयां इस्तेमाल की गई, या फिर जड़ी बूटियां, दवाइयां नहीं, जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं। तो इसका फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है वसावले। तो वसावले एक सॉलिड प्रिपरेशन होता है जिसमें शुगर रहता है, अडोसा रहता है, शहद है, घी और पिपाली, ये 5 चीजों का मिश्रण रहता है जो कि हमें कफ, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस से मतलब ट्रीटमेंट देता है। इसके अलावा ये एक ब्रोंकोडायलेटर, मतलब जो हमारे शरीर श्वसन तंत्र में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो श्वसन नलिकाएं होती हैं, उनको फैलाने का काम करता है। इसके बाद आ जाता है श्वासकोत्तर रसा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो कि बहुत सारी हर्ब्स और मिनरल, मतलब जड़ी बूटियां और खनिज, इन सबको मिला के बनाया गया है। इसमें इसमें और भी एक इंग्रेडिएंट है, वो क्या है? शहद या फिर हनी, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है एज एन एंटीऑक्सीडेंट का, जो कि हमारे गले की खराश को दूर करने में बहुत बहुत सहायक होता है। इसके बाद आ जाता है धतूरा। धतूरा जो है एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हमें यहाँ पे उपयोगी है, और हमारे इम्यून सिस्टम को ये बढ़ावा देता है। इस हमारे मांसपेशियों की ऐंठन को ये कम करता है, और पर्टिकुलरली ये अस्थमा के ट्रीटमेंट में बहुत बहुत उपयोगी है, हमारे कफ को कम करने में सहायक है। इसके बाद वाला जो प्लांट है वो है काटेरी चोटी या फिर कासाकंडी, जो कि इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा और जो ब्रोंकियल कंजेशन है। मतलब अस्थमा में नॉर्मली क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जो कि कंजेशन मतलब जो कुछ यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है, जो नलिकाएं हैं, हमारी श्वसन नलिकाएं हैं, उसमें भी कुछ कंजेशन आ जाता है धुएं के कारण या पॉल्यूशन के कारण, किसी भी वजह से केमिकल्स के कारण जो कंजेशन आया है, उन सबको ये दूर करने में ये बहुत बहुत सहायक होता है। इसके अलावा इसमें है अजवाइन और लवंग, जो कि एक एंटी इंफ्लेमेटरी है, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के कारण ये हमारे जो श्वसन नलिकाओं में सूजन आ जाती है उनको कम करने में ये बहुत बहुत सहायक होता है। अडोसा एक म्यूकोलाइटिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, जो कि एक जो जितना भी मतलब कफ जमा हो गया है उसको बाहर फेंकने का काम करता है। मुलेठी एक इंपॉर्टेंट है, जेस्टिमस जिसको बोलते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। कलौंजी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है, स्टेमिना बढ़ाता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा इसमें है सौंठ या फिर ड्राइड जिंजर, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब कोल्ड हो गया या फिर खराश हो गया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गया, अचानक से बहुत ज्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तो सौंठ या फिर ड्राइड जिंजर बहुत बहुत उपयोगी होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बना रहा है। इसके अलावा इसमें होता है काली मिर्च। काली मिर्च है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखती है, जो कि हमारे लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने में सहायक है, और
जो इन्फेक्शंस हैं, ब्रोंकियल इन्फेक्शंस है, उनसे बचाने में हमें सहायता देती है। इसके बाद आ जाता है लास्ट जो इंग्रेडिएंट है, प्रवाल पिष्ठी। प्रवाल पिष्ठी जो है ये हमें समुद्र के किनारे जो एक कोरल रहता है, एक समुद्र जीवी है ये, उससे इकट्ठा किया गया है, जो कि कफ और कोल्ड और पित्त रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये दूर करने में सहायक होता है और इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है। तो एक्शंस क्या हैं अस्तप्राश के? एक इम्यूनो बूस्टर है, और अस्तप्राश जो है हमारे लंग्स के जो ऊतक हैं या फिर टिश्यूज हैं उनको एक मजबूती देता है, कफ को क्लियर करता है, जो टार जमा हो गया है, मतलब जो स्मोकर्स लंग्स में, जैसे आप इधर पे देख रहे हो, जो टार जमा हो गया है उसको बाहर करने में या क्लीन करने में सहायता देता है, हमारे रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, और जो शॉर्टनेस हो जाती है, ऑक्सीजन की शॉर्टनेस हो जाती है, इन सब वजहों से उनको ये ऑक्सीजन सप्लाई में सहायता देता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनको ये इंप्रूव कर रहा है, नरिशमेंट दे रहा है, और इसके अलावा जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं कॉमनली, ये एक पूरे श्वसन तंत्र के में जितने भी बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं उनको ये दूर करने में बहुत बहुत सहायक होता है। तो इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्म क्या है? ये एक अवलेहा है, एक इम्यूनो बूस्टर और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के ग्रुप में इसको रखा गया है। इसके इंडिकेशंस क्या क्या है? ये लंग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, कंजेशन को कम करता है, जो ब्रेथ की शॉर्टनेस है, मतलब सांस लेने में जो तकलीफ है उसको कम कर रहा है, और ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये बढ़ावा देता है, ठीक करने में सहायक होता है, और इसके अलावा इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। इसका डोसेज क्या है? 1 टेबल स्पून 15 से 20 सोने के पहले लेना है, और बच्चों के लिए आधा टेबल स्पून मॉर्निंग में, और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन ये हमें ले सकते हैं। इसका ये नॉर्मल तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्राश है ये ओवरऑल हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसको ओवरऑल इसको इंप्रूव कर रहा है, पूरी इम्यूनिटी बढ़ाता है। प्रिकॉशंस है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग और डायबिटीज में इसे नहीं देना है, एंड सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के तहत ही प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको हम दे सकते हैं, लेकिन अंडर मेडिकल सुपरविजन। इसमें एक कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि ऑकेजनली उल्टी होना या वॉमिट होना, स्टमक डिस्कम्फर्ट आ सकता है, डायरिया और फीवर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें एक स्पेशल वार्निंग जो हमें बतानी है वो क्या है? इसको डू नॉट कंज्यूम वाटर और मिल्क फॉर एन आवर आफ्टर ईटिंग अस्तप्राश, मतलब अस्तपरश खाने के आधे घंटे तक पानी या दूध का सेवन ना करें। इसको स्टोरेज कंडीशंस बताई हैं, ठंड ठंडी जगह और ड्राई जगह पे इसको रखना है, सनलाइट से दूर रखना है, रेफ्रिजरेट नहीं करना है, और बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। ये हमें एक 300 ग्राम की बोतल में उपलब्ध है। तो ये हो गया हमारा अस्तप्राश, जो कि हमारे लंग्स के लिए बहुत बहुत जरूरी सप्लीमेंट है। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो है किडनी कवच। किडनी कवच जो है, जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, किडनी कवच, जो कि किडनी भी हमारा एक वाइटल ऑर्गन है। ओके, तो किडनी को मददगार देने में, ओके, हमारी जो 2 किडनीज होती हैं हमारे शरीर में, तो इसका फंक्शंस क्या है किडनी का? रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी, मतलब हमारे शरीर से वेस्ट को निकालने का काम ये करती है। ब्लड का जो भी है पूरे बॉडी को का जो पीएच है उसको बैलेंस करती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हमारे रिलीज करती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। ओवरऑल हमारे 7 फंक्शंस हैं बॉडी के, किडनी के बॉडी के लिए। कंट्रोलिंग एसिड बेस बैलेंस, वाटर बैलेंस को मेंटेन रखती हैं। इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये जो हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको मेंटेन रखती हैं। टॉक्सिन्स और वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकालती हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती हैं, और इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं, और
कुछ विटामिन का एक्टिवेट करती है, वो प्रोडक्शन के लिए एक्टिवेट करती हैं। यदि किडनी फंक्शनिंग बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। हमारे शरीर में शरीर पानी से भर जाएगा विथ एक्स्ट्रा वाटर प्लस वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसको बोलते हैं यूरेमिया, जो भी बहुत एक्सट्रीम मतलब कंडीशन है हमारे किडनी फेलियर की, और ये इर्रिवर्सिबल डैमेज है जो कि ठीक नहीं होता है। इसलिए कोई भी सिम्टम यदि दिखता है, जैसे हाथ पैरों में सूजन आना या फिर बहुत थका हुआ महसूस करना, तो ये सब फंक्शन मतलब सिम्टम्स है हमारे किडनी को दिखाते हैं कि ये फेल तो नहीं हो रहा। यदि वीकनेस आती है तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। अनट्रीटेड यूरेमिया जो है सीजर्स ला सकता है, कोमा में जा सकता है इंसान, या फिर उसको फिर इफ योर किडनी स्टॉप वर्किंग कंप्लीटली, हमें क्या करना पड़ता है? फिर डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। तो हमें क्या चाहिए? किडनी कवच। किडनी कवच में जो है वो एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि बहुत सारी हर्ब्स को मिलके बनाया गया है, जो कि हमारे रीनल और यूरिनरी सिस्टम को एक स्ट्रेंथनिंग देती है, मजबूती देती है। ये एक सिम्टोमेटिक रिलीफ, मतलब जो भी सिम्टम्स हैं किडनी और रीनल सिस्टम से रिलेटेड, जितने भी सिम्टम्स हैं, यूरिनरी इंफेक्शन से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं, उसको रिलीफ देने में ये सहायक है। ये 300 ग्राम की बोतल में हमें अवेलेबल है। ये सारी इसमें जड़ी बूटियां डाली गई हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इसमें है पुनर्नवा। पुनर्नवा का सेवन बीमारी से बढ़ने की गति को धीमा करता है, मतलब, और जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं, यूरिन रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, उनसे हमें ये निजात दिला सकता है। रक्त में क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन एक एलिमेंट है जो कि यदि ये ज्यादा हो गया, एक पर्टिकुलर लेवल से यदि ये ज्यादा जाता है, तो ये इंडिकेशन है कि हमारी किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं। तो किडनी में क्रिएटिनिन और यूरिया यदि ये ज्यादा है तो पुनर्नवा का सेवन से ये नॉर्मल आने लगता है। वरुण जो है, वरुणा, जो हमारे किडनीज में जो कैलकुला यानी कि स्टोन जो हो गए हैं, उनको ये ब्रेक करने में सहायक होता है और स्टोन की साइज को कम करता है। देवदारू जो कि डायूरेटिक का काम करता है और पत्थर फोड़ने का, मतलब किडनी यूरोलाइथियाटिक एक्टिविटी, मतलब जो पत्थर है, किडनी स्टोन है, उसको तोड़ने में सहायक है। गिलॉय जो है ये बेनिफिशियल होता है किडनी के ट्रीटमेंट के लिए। पंच रत्नमूल, ये मूत्राघात मतलब कुछ समय के लिए पेशाब बंद हो जाना, इसके लिए ये यूजफुल होता है। गोखरू जो है वो डायरेटिक है, यूज करते हैं इसको यूरिनरी और किडनी के प्रॉब्लम के लिए, स्पेशली इन द किडनी स्टोन। पाषाण भेड़ा, जैसे कि नाम बताता है, स्टोन ब्रेकर, रिकॉग्नाइज फॉर द रोल इन डिसॉल्विंग किडनी स्टोन, मतलब पाषाण भेड़ा जो है, यदि किडनी स्टोन किसी को हो गया है तो ये धीरे धीरे उसको कम करने में सहायक होता है। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमारे किडनी कवच को एक बहुत ही अच्छा एक कंपोजिशन दे रहे हैं। तो इसके इंडिकेशंस हैं बूस्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द रिनल एंड यूरिनरी सिस्टम, सिम्टोमेटिक कंट्रोल देता है, जितने भी रिनल और यूरिनरी इंफेक्शन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और डिस्कम्फर्ट्स हैं, उनको ये कम करने में सहायक होता है। 5 से 15 ग्राम दिन में 2 बार या फिर एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन इसे हमें ले सकते हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है। इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है? प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटेड बीमारियों में इसे हमें नहीं देना है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को अवॉइड करना है, और या फिर फिजिशियन को कंसल्ट करके ही हमें इसे देना है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स कई बार देखे जा सकते हैं किसी किसी पर्सन में। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ऑकेजनल पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, नौशिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन या फिर हाइपोग्लाइसीमिया की पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। और स्पेशल वार्निंग इसमें क्या है? ये हमें बच्चों के लिए नहीं देना है। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रोडक्ट जो कि हमारे किडनी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हमारा रिच बेरी जूस, जो कि ओवरऑल हमारे शरीर को एनर्जी देने का प्रदान काम कर रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी हमें क्यों चाहिए? जैसे कि हम सबको मालूम है, वो पुरुष हो या महिला हो, सबका शेड्यूल अभी बहुत बिजी चलता है आजकल। मतलब होमवर्क रहता है, बच्चों को देखना है, इन-लॉज को देखना है, पुरुष भी भागे पड़े रहते हैं, यहाँ वहां भागते रहते हैं काम के सिलसिले में। तो हमारे पास क्या है ना कि लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि जो हम रोजमर्रा में हमें खाना खाना चाहिए। हमारे वाइटल ऑर्गन्स को एक मजबूती देने के लिए हमें जो खाना या फिर पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंचने चाहिए, वो हम नॉर्मल रूटीन में नहीं लेते। तो उन सब का जो एक प्रोडक्ट है वो क्या है? रिच बेरी जूस। तो रिच बेरी जूस क्या है? एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें बहुत सारे टाइप्स की बेरीज हैं, कुछ सिलेक्टिव फल हैं और कुछ सिलेक्टिव वेजिटेबल्स हैं जो एसेंशियल है हमारे शरीर के लिए, जो कि हमारी डेली न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से दे रही हैं और ओवरऑल हमारे शरीर को हेल्थ बेनिफिट देती हैं। तो ये हम देखेंगे कि इसमें लगभग 200 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं। इसके अलावा विटामिन ए, सी, ई और दूसरे कई जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे इसमें सम्मिलित हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और सेल्स को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करते हैं। हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है रिच बेरी जूस के? ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, एसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करता है, हमारी आई विजन को इंप्रूव करने में सहायक है, दृष्टि को इंप्रूव करने में सहायक है, कार्डियोवास्कुलर मतलब जो हृदय का स्वास्थ्य है उसको स्ट्रेंथनिंग करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, मस्तिष्क की जो मेमोरी है उसको इंप्रूव करने में सहायक है, डाइजेशन को और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स को कम करने में सहायक होता है, वाइटल ऑर्गन्स। इसीलिए ये प्रोडक्ट मैंने इसमें सिलेक्ट किया है क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन्स के ओवरऑल हेल्थ और फंक्शनिंग को बढ़ावा देने में ये सहायक होता है, कैंसर की रिस्क को कम करता है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत बहुत आवश्यक होते हैं। यहाँ पे भी प्रिकॉशंस क्या है? प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग को ये नहीं देना है, किडनी डिसऑर्डर्स, लो ब्लड प्रेशर को भी नहीं देना है, और ये जो बॉटल है हमें ये 1 मंथ में इसे कंज्यूम करना है आफ्टर ओपनिंग। एडल्ट का इसमें डोज है 30 ml ट्वाइस डेली विथ वार्म वाटर, और चिल्ड्रन बच्चों के लिए 5 से 10 ml दिन में 2 बार विथ वार्म वाटर इसे हम ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इसे हम लिया जा सकता है, कैन ओनली बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ओके, तो इसका प्रेजेंटेशन जो है ये 500 ml और 1000 ml की बोतल में ये अवेलेबल है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ये बोतल खोलने के 1 महीने के बाद इसे हमें फिनिश करना है। तो ये हो गया हमारा रिच बेरी जूस। ये तो थे हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स या फिर हमारे प्रोडक्ट्स। अब जैसे कि हमने बोला था कि हमारी जो एक और ऑर्गन है जो कि वाइटल नहीं है लेकिन वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? हमारी स्किन या फिर त्वचा। तो त्वचा के लिए जो हमारे डेजो ने एक स्पेशल प्रोडक्ट लाया है वो क्या है? सी बकथॉर्न फेशियल किट। अब ये सी बकथॉर्न फेशियल किट जो है इसमें क्या क्या है? ये है, इतने सारे इसमें हर्ब्स हैं, लगभग 190 न्यूट्रिएंट्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं जो कि बहुत ज्यादा विटामिन सी रखते हैं, विटामिन ए, ई जो कि हमारे त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारे त्वचा को रिस्टोर कर रहा है, हमारी एंटी एजिंग कर रहा है, मतलब जो त्वचा में रिंकल्स आ रही हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, त्वचा की चमक कम हो रही है, उन सबको ये ठीक करने के लिए बहुत अच्छी किट हमें ये लाई है। इसमें के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो वो हैं, मतलब
पार्ट्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं। 4-5 इसमें इस किट में ओवरऑल 4-5 चीजें हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सीबकथॉर्न क्लींजर। अब क्लींजर जो क्या काम करता है, हमारे त्वचा में जो एक्सेस ऑयल है या फिर इम्प्योरिटीज हैं, जो कि गंदगी है, जो कि हमारे पिंपल्स हैं या फिर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है त्वचा में हो जाते हैं, जो फिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, धूल, केमिकल्स, या फिर जो हम कॉस्मेटिक्स का उपयोग करते हैं, वो सारे जो केमिकल्स हैं हमारे शरीर में गंदगी लाते हैं, उन सबको क्लींस करने के लिए सीबकथॉर्न क्लींजर बहुत उपयोगी है, जो कि एक शरीर हमारे इसमें एक फ्रेश लेयर को रिवील करेगा और हमारे जो त्वचा में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनको ओपन करता है, जिससे जो एक्ने जैसी कंडीशंस है वो दूर होने में सहायक होती है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, ये एंटी एजिंग है, मतलब स्किन की जो एजिंग प्रॉब्लम है उसको कम कर रहा है, और स्किन को रेडिएंट मतलब ग्लो देता है, चमक देता है और स्वस्थ बनाता है। स्किन का स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी सारे ऑर्गन्स का। तो इसको डायरेक्शन फॉर यूज कैसा है कि आप अपने बालों को बांध लीजिए और स्किन को गीला कीजिए और वार्म वाटर से क्लींस कीजिए, जेंटली मसाज कीजिए और बाद में वार्म वाटर से ही अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो इस तरीके से ये यूज किया जा सकता है। उसके बाद आ गया सीबकथॉर्न स्क्रब। क्लींजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो स्क्रब का है। तो सीबकथॉर्न स्क्रब है, ये जो डेड स्किन होती हैं, डेड स्किन सेल्स हैं, क्लींस करने के बाद जो पोर्स ओपन होते हैं और फिर जो डेड स्किन आती है, जो कि हमारे जो हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो एब्जॉर्ब करने में मतलब डिफिकल्टी देती है। तो ये जो है डेड स्किन, इसको निकालने का काम करता है। तो बेनिफिट क्या है इसमें, ये डेड स्किन को निकालता है और जो एक्ने के जो स्कार्स है, मतलब जो धब्बे रह जाते हैं पिंपल्स की वजह से या फिर कोई किसी भी वजह से, यदि कुछ दाग धब्बे रह जाते हैं, उनको ये दूर करने में सहायक होता है। इसका डायरेक्शन ऑफ यूज क्या है, इसको भी मतलब त्वचा गीली करनी है, मसाज करना है और फिर थोड़े से कुनकुने पानी से इसको क्लीन कर देना है। उसके बाद जो है वो है मसाज जेल। मसाज जेल जो है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है, मतलब अंदर तक जाता है, जिसका जो काम है वो क्या है, हमारे स्किन के लिए जो मॉइस्चर चाहिए या फिर जो हाइड्रेशन चाहिए, जो ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन हो जाती है, जैसे कि अभी ठंड के दिनों में किसी किसी की जो ड्राई स्किन हो जाती है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे इसमें हाइड्रेशन दे रहा है और एक त्वचा को मुलायम बनाता है, सॉफ्टनेस देता है और त्वचा को स्वस्थ और चमक देने में सहायक होता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये ब्लेमिशेस मतलब जो डार्क सर्कल्स या फिर जो दाग धब्बे हो जाते हैं, उनको ये कम करता है। पिंपल्स और जो दूसरे इन्फेक्शंस हैं, उनको भी ये कम करने में सहायक होता है। इसका डायरेक्शन ऑफ यूज क्या है कि फॉर बेस्ट रिजल्ट इसको मॉर्निंग और रात में आप इस्तेमाल कीजिए। पहले आप अपना चेहरा क्लींस कीजिए क्लींजर से और फिर इसको जेल को मसाज करिए और इसको कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर रात में सोने के पहले लगा लीजिए, तो दैट विल गिव यू द वेरी गुड रिजल्ट। फिर आ जाता है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम जो है वो भी सिमिलरली जेल की तरह ही है, लेकिन ये क्रीम फॉर्म में है, जो कि एक नेचुरल जो चमक है त्वचा की, प्राकृतिक चमक जिसको हम बोलते हैं, वो एक जिसकी चली गई है उसको वापस लाने का, रिजुवेनेट करता है। इसमें जो है एलोवेरा है और कुछ फ्रूट्स का विटामिन लिया गया है। विटामिन ए और ई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और त्वचा में जो चमक है ये वापस लाने का काम करते हैं। इसका बेनिफिट्स है, ये कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है, त्वचा के कॉम्प्लेक्शन जो खराब हो गई है त्वचा उसको बढ़ाता है, कम करने में मतलब ब्राइट करने में सहायता देता है और डिटॉक्सिफाई करने में ये बहुत बहुत सहायक है। और वैनिश अंडर आई बोज मतलब जो आंख के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको भी ये दूर करने में सहायक होता है।
इसका भी डायरेक्शन ऑफ यूज क्या है? फॉर बेस्ट रिजल्ट्स इसको क्रीम को मॉर्निंग में लगाइए और रात में भी लगा सकते हैं, और फिर इसको दूसरे दिन आप सुबह इसको वॉश कर लीजिए, या फिर थोड़ी देर रखिए इसको, कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स इसको रखिए और फिर इसको वॉश कर लीजिए। इसके बाद आ जाता है फेस पैक। फेस पैक भी जो है वो अनइवन और अनवांटेड टैन, मतलब जहां जहां पे त्वचा काली पड़ जाती है, कुछ दाग धब्बे पड़ जाते हैं। नॉर्मली क्या हो जाता है कि जो हम केमिकल युक्त जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं उसके कारण त्वचा काली हो जाती है, अनइवन हो जाती है, मतलब कई जगह काली कई जगह सफेद या फिर अजीब टाइप का कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। उसको ये बैलेंस करने में सहायक होता है फेस पैक। तो ये भी जो है फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ हर्ब्स, बहुत अच्छी क्वालिटी की हर्ब से बनाया है, जो कि हमारे त्वचा को या फिर फेस को हेल्दी और केयर रखने में सहायक होता है। इसके बेनिफिट्स हैं, ये हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर रहा है, और एक्सेस ऑयल और जो डर्ट है उसको ये एब्जॉर्ब करके ये मतलब बाहर निकालने में सहायक होता है। इसका डायरेक्शन ऑफ यूज क्या है? थिक लेयर इसकी यूज करनी है और मास्क लगाना है अपने फेस पे, उसको सूखने देना है, फिर धीरे धीरे इसको साफ कर लेना है स्पॉन्ज के साथ और पानी के साथ। तो ये अपनी त्वचा में एक अच्छा नया टेक्सचर लाने में सहायक करेगा। उसके बाद आ जाता है फेशियल फ्लूइड। फेशियल फ्लूइड भी है जो भी हमारे शरीर का जो टेक्सचर है उसको रिफाइन करता है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है इसको सहायता देता है, बढ़ावा देता है, और एसेंशियल जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं हमारी त्वचा को जो जरूरी है, उनसे ये फ्लूइड से हमें हमारे फेस को ये सारी चीजें मिल सकती हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके? ये पिगमेंटेशन, मतलब जो पिगमेंट हो जाते हैं, मतलब कई जगह छोटे छोटे पिगमेंट्स हो जाते हैं त्वचा में कई जगह, या फिर आप देख सकते हो एक बटरफ्लाई जैसा एक पिगमेंटेशन हो जाता है, तितली के आकार का, मेलेज्मा बोलते हैं उसको, उनको भी ये दूर करने में सहायक होता है। अपनी स्किन को का टेक्सचर रिफाइन करता है और उसको मुलायम या फिर स्मूथ बनाने में सहायक होता है। डायरेक्शन ऑफ यूज क्या है? फॉर बेस्ट रिजल्ट अप्लाई ऑयल इन द मॉर्निंग और एट नाइट राइट आफ्टर क्लिंजिंग विथ योर फेस एंड टेक अ फ्यू एक्स्ट्रा मिनट्स टू मसाज फेशियल फ्लूइड इनटू फेस। पहले क्लींजिंग जो है, क्लींजर से क्लीन करना है, और फिर या फिर सुबह या रात को कभी भी, दोनों समय भी कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मिनट इस फ्लूइड से मसाज करना है, और आपकी त्वचा आपको पिगमेंटेशन कम दिखेगा और एक स्मूथ और एक रिफाइन त्वचा हमें इससे मिल सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से हमारे ये 5-6 प्रोडक्ट आज हमने डिस्कस किए। मुझे आशा है कि आप सभी को ये सारे प्रोडक्ट्स समझ में आ गए होंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करना चाहेंगे। आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं ले पाएंगे बिकॉज एक तो समय कम है और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। मैं चैट्स एक बार चेक कर लेती हूँ सबके। थैंक यू फॉर योर कमेंट। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा ये सेशन। Thank you very much to everyone for attending and listening it patiently. Thank you very much. तो हम आज का ये सेशन यहाँ पे फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।